गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। मतलब प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े थे, आपका नंबर पढ़े थे, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे, जिसमें नेचुरल नंबर को कवर किए थे, होल नंबर को कवर किए थे, इंटीजर पढ़े थे, इंटीजर के टाइप पढ़े थे, और आपका रेशनल नंबर पढ़े थे, स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इससे आगे हम लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। कौन सा? आपका लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 आज हम कवर करेंगे टॉपिक फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर को फाइंड करेंगे। फिर आपको करेंगे रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। आज दो टॉपिक को हम कवर करेंगे। पहला था फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, और दूसरा आपका दूसरा टॉपिक है आपका रेशनल नंबर रिप्रेजेंट इन डेसिमल फॉर्म। पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला टॉपिक हमारा आपका फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। हमारा टॉपिक क्या है? फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। दो दिया हुआ रेशनल नंबर के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास तीन मेथड है। इसके लिए हमारे पास क्या है? तीन मेथड कह सकते हैं। तो पहले हमने नंबर लाइन मेथड नंबर फर्स्ट है। कल हमने कवर किए थे इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे। तो इस पहला टच को 0 बोलते थे, ये भी सही था। इधर माइनस इन्फिनाइट था, इधर प्लस इन्फिनाइट था। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। तो हमको पहले लेट करना पड़ेगा। लेट x एंड y टू गिवन रेशनल नंबर। x और y दो गिवन रेशनल नंबर हैं, जहां वेयर कह सकते हैं x ग्रेटर देन y है, y बड़ा है, x छोटा है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि जो छोटा क्वांटिटी किधर होगा, वो लेफ्ट में होगा, और जो बड़ा क्वांटिटी किधर है वो आपका राइट में होगा। ये तो क्लियर है। अब कहीं भी हो, जो छोटा क्वांटिटी लेफ्ट में होगा, बड़ा क्वांटिटी राइट में होगा। ये तो बात क्लियर हो गया। ये एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट। ये रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है। मतलब ये आपको रेशनल नंबर एक किस, या तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4/3 हो सकता है, या -4/3 हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। x इसी तरह y भी हो सकता है। x कुछ भी हो सकता है, उसी तरह y भी 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका लेफ्ट में ये वाला डाटा कोई आएगा, राइट में ये आएगा। अब हमको कॉन्सेप्ट समझना है पहले ये कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो टू रेशनल नंबर के बीच में लाइज करता है इनफिनिट रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर दिया हुआ तो उसके बीच में इनफिनिट रेशनल नंबर आपका लाइज करता है। अगर दो रेशनल नंबर दिया उसके बीच में कितना? इनफिनिट रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं इसके बीच में क्या होगा? इनफिनिट रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में कितना है? इनफिनिट रेशनल नंबर है। मेथड नंबर 1 में हम सीखेंगे कि सिर्फ 1 2 3 रेशनल नंबर तक दिया हुआ रहता तो हम यहाँ पे सिंपली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ भी हम डाल सकते हैं, लेकिन हम सिंपली क्या करते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं। तो पहला रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो दोनों को ऐड करके या 2 से डिवाइड करेंगे। मान लो ये p हो गया, तो एग्जैक्ट p कहीं यहाँ पर आएगा। अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कोई पॉइंट आएगा। अब इसको यहाँ कर लो, क्या आएगा? ये दूसरा रेशनल फाइंड करें, p प्लस x/2। यहाँ क्या आ गया? q आ गया। इसी तरह p प्लस y करेंगे, p प्लस y = 2 = कितना आ गया? r आ गया। अब क्या आ गया? r आ गया। मतलब तीन रेशनल नंबर क्या हो गया? p q r। हम ये कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं? इनफिनिट फाइंड कर सकते हैं। उस इनफिनिट में से हम तीन को रेशनल नंबर सेलेक्ट किए। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं। एग्जांपल से मान लीजिए x के जगह में कोई वैल्यू आएगा। x बराबर मान लीजिए 2 है, y बराबर कितना ले लें? y बराबर आपका 6 ले लेते हैं। दोनों का सम कितना हो गया? ये आपका 8 8 2 4,
एक रेशनल नंबर कितना हो गया, p इक्वल टू कितना हो गया, ये इसको p माने थे, p इक्वल टू आपका हो गया 4। p को y को 8 कीजिए, p को और x को किए थे, p को x को हमने क्या एज्यूम किए थे, x इक्वल टू हमने यहाँ लेट किए थे 2 और y इक्वल टू कितना किए थे आपका 6। अब दूसरा अगर ले ले x p का कितना आपका p फाइंड किए 4, तो दूसरा ये तो पहला फाइंड हो गया, दूसरा फाइंड करना था 4 अब प्लस x का वैल्यू कितना है 2 बटा 2 कितना आ गया 3, एक क्या हो गया आपका r और q आ गया ये। और इसी तरह थर्ड फाइंड करना होगा, तो p कितना फाइंड किया हम 4 और q के कितना आपका 6 बटा 2 कितना आ गया 5। अब देखिए 2 और 6 के बीच में ये आता आपका 2 और 2 से बड़ा 4 3 5 6 से छोटा, मतलब कहने का मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनिट रेशनल नंबर हो सकता है, इसी के बीच में हो गया 3 फाइंड हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो कितना फाइंड कर सकते हैं, मेन फोकस इनफिनिट फाइंड करते हैं, उसमें से 3 हम इस तरह से फाइंड कर लिए, इसको बोलते हैं एवरेज मेथड, एवरेज निकाल लिए सिंपली। अब इसके बाद मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, अगर एक से ज्यादा बोले तो, अगर एक से ज्यादा 2 3 10 बोले तो फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन मेथड नंबर सेकंड, फाइंड 9 करो, फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। इसमें कितना फाइंड करना 9, तो इतना तो हमारा क्लियर है, इधर हो गया आपका x इधर हो गया y, इसमें इसके बीच में लाई कितना करते हैं इनफिनिट करते हैं, इनफिनिट में हमको क्या चाहिए 9 चाहिए, 9 तो यहाँ पे मान लीजिए आपने क्या माने 2 या था 2 था और y का कितना मान लिए 6 ये मान लिए, इसके बीच में चाहिए कितना आपको 9 चाहिए। तो हम पहले इस दोनों के इक्विवेलेंट बनाएंगे, जितना बोलेगा उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, इससे करेंगे मल्टीप्लाई कितना बोला आपका ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना 10, 9 बोला तो उसे एक ज्यादा से, तो 10 से मल्टीप्लाई, इसको एक जस्ट इक्विवेलेंट बना लिए। अब ये बड़ा क्वांटिटी हो गया, यहां तक आपको समझ में आया, जितना आपका इक्विवेलेंट जितना आपका रेशनल नंबर फाइंड करने के बोलेगा पहले उसको एक ज्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, जैसे 9 पूछा था 10 से, मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ क्या हो गया 10 हो गया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ क्या कितना हो गया 10 हो गया, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर 10 से मल्टीप्लाई के इक्विवेलेंट तो यही पढ़े थे, यहाँ क्या हो गया आपका 20 बट्टा 10 इधर 60 बट्टा 10, यहाँ तक क्लियर। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हम इससे आगे क्लीन करके आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए मेथड नंबर 2 में क्या था हमारा, मेथड नंबर 2 के अंदर हमारा था x इक्वल टू कितना हो गया आपका 20/10, y इक्वल टू कितना हो गया आपका 60/10। अब इसके पीछे हम कोई भी लिख सकते हैं, 10 पूछा ना 9 पूछा ना, 9 रेशनल नंबर कितना आ जाएगा 21/10, 22/10, इसी तरह चलता चलता कहाँ जाएगा 60/3। ये तो क्लियर हो गया आपका इसके बीच में। अब इसके बीच में तो आप कितना हो गया 10 हो गया, ये तो मेथड नंबर 2 हो गया। मेथड नंबर आप आ जाइए कहाँ पे 3 पे। अगर पहले से x इक्वल टू लेट x इक्वल टू मान लीजिए 2/3 है और y इक्वल टू है आपका 5/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या है, पहले ये दे देख लो कि ये बड़ा है कि नहीं, नहीं है, बड़ा क्वांटिटी है ना, इतना 0.6 इधर पे, हाँ ठीक है 2/3 है, तो पहले इसका डिनो का एलसीएम कितना आ गया आपका 12, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या बताए थे आपको, इसे मल्टीप्लाई कर दो 4, इधर इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, अब 8/12 देख कितना आ गया 15/12। अब कितना फाइंड करना है
फाइंड आप पे डिपेंड करता है इसमें कितना फाइंड करना। मान लीजिए इसके अंदर बोला कि 20 फाइंड करने के लिए, तो हमने 21 से मल्टीप्लाई कीजिए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को, 20 बड़ा क्वांटिटी हो गया है। 19 फाइंड करने के लिए बोला, कितना 90, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। आप इसके वजह फाइंड 19 रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। फाइंड x इक्वल टू कितना दिया हुआ यहाँ पे 2/3, y इक्वल टू दिया 5/4। अगर इसके बीच में कितना फाइंड करना आपका 19 करना, तो पहले डिनोमिनेटर हमने सेम किए। डिनोमिनेटर सेम करना था अपने क्लास 8 में ही पढ़े हैं, क्योंकि इसी से हम असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंज करते हैं। चलिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया अपना 20 से मल्टीप्लाई किए तो 180, ये 124, इधर 300/240 बांटना 24, 240। अब इसके बीच में लिख लो, इसके बीच में लिख लो 161/240, 160 240, इसी तरह डॉट डॉट करके लिख दो। ये बात क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? हमारा कहने का मतलब है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर आपका सेम करना है, अगर 3 फाइंड करना है तो एवरेज मेथड लगा लेते हैं। वैसे भी इसके बीच में इनफिनाइट होता है, कई बार बुक में हमारा इसका आंसर नहीं मिलता, तो बच्चा बोलता है, स्टूडेंट बोलता है कि सर ये गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, वो कहने का मतलब है कि उसमें इनफिनाइट है, मुझे क्या पता कि वो किस से मल्टीप्लाई किया है या कौन सा, उसी के बीच में लाई करना चाहिए। मतलब अगर हमसे पूछा जा रहा है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर लाई करता, आप इनफिनाइट कर रहा, उसमें 3 फाइंड करना, तो उसके बिटवीन में का कोई भी 3 तुम उठा कर रख सकते हो, ये बिना कैलकुलेशन के भी तुम उठा के रख सकते हो। वही आपका क्या हो गया, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर डेसिमल फॉर्म में हो तो रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता, प्लस में हो माइनस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मान लीजिए ये 0 हो गया एंड 0.2 हो गया, फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन देम। ये दोनों के बीच में 9 रेशनल नंबर फाइंड करना। तो हमने क्या बोले, डिनोमिनेटर सेम करना। तो ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर तो आप जो चाहे कर सकते हो, या तो इसको ऐसे भी लिख लो, तो ये 2/10, डिनोमिनेटर सेम है। फाइंड कितना करना है 9, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 0 बटा 10 इंटू 10, यहाँ पे 2 इंटू 10 बटा 10 इंटू 10, कितना हो गया 0/100। इधर हो गया आपका 20/100। अब यहां से लिख लो 1/100, 2/100, इसी तरह से जितना आपको फाइंड करना है लिख लो। या मुझे लगता है कि रेशनल नंबर फाइंड करना या इंसर्ट करना आपको आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है कि एक मेन कॉन्सेप्ट ये समझना, अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि इरेशनल नंबर का नंबर लाइन है, सॉरी रेशनल का नंबर लाइन है। अगर 2 रेशनल नंबर कोई 2 और 3 हो गया, तो इसके बीच में कितना रेशनल नंबर लाई करता है, ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, इनफाइनाइट है। अब तुमको भी पता है इनफाइनाइट इतना बड़ा नंबर है, उससे अगर कुछ कितना क्वांटिटी तुम सेलेक्ट करोगे। अगर 2 पूछा तो इसके बीच में कुछ भी लिख सकते हो, चाहे तो तुम 2.5 लिख दो, 2.6 लिख दो, 2.7 लिख दो, 2.8 लिख दो, 2.9 लिख दो, मतलब 3 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें जितना आपको फाइंड करने का है, तो इसके लिए हम एक मेथड का यूज कर लेते हैं, एवरेज मेथड। और इसके बाद मतलब जितना फाइंड करने के लिए बोलता है उससे एक ज्यादा से मल्टीपल नोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है, मेथड में बताए थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि सबका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कौन बड़ा कौन छोटा। हम इसीलिए डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं कि उसका रोल ही खत्म हो जाए। डिनोमिनेटर सबके साथ है, उसका रोल ही खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ हम नोमिनेटर से बेसिस पे जिस तरह के असेंडिंग डिसेंडिंग में आप मतलब चेक कर देते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। इसके बाद आपका, चलिए पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आ जाइए कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, जो हमारा टॉपिक आज का है, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। सेकंड में हमको क्या पढ़ना है, चलिए उसके बात करते हैं। सेकंड है रेशनल नंबर रिप्रेजेंट इन डेसिमल
फॉर्म, रेशनल नंबर रिप्रेजेंट इन डेसिमल फॉर्म। अब यहां आ जाइए, कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो ये क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कल हम ये बताए थे रेशनल नंबर किसके फॉर्म में था, पी बाई क्यू के फॉर्म में था, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता, पी क्यू बिलोंग्स टू कोई इंटीजर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पे ये आपका या तो कोई पी से हम क्यू को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, पी से क्यू को डिवाइड करेंगे, तो ये बताइए तो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0 या रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हम पढ़े हैं कि रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो क्या होता है आपका, ऑलमोस्ट कट जाता है। तो अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब डेसिमल के बाद वो क्या होगा, रुक जाएगा, या रुक जाएगा। टर्मिनेट मतलब क्या था, रुक जाना, डेसिमल के बाद रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल 2.345 ऐसा कुछ है। और नहीं तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 2 में अगर 5 से डिवाइड करूं कितना आ जाएगा, या चलो 2 में 5 को करो कितना आ जाएगा, ये 0.4 रुक गए। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे आ जाइए, आ गया, नहीं समझ में आया तो इधर तो देखिए किससे हम डिवाइड करते हैं, 5 से करते हैं, पॉइंट आया 0, 4 जा 20, रिमाइंडर क्या हो गया 0। चलिए ये लाइन तो आपको क्लियर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो रेशनल नंबर होगा क्या, हाँ रेशनल नंबर होगा। तब उसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, और इसी को बोलते हैं रेकरिंग, और रेकरिंग डेसिमल। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो रिपीटिंग डेसिमल होगा, या डेसिमल के बाद रिपीट करेगा, या रेकरिंग डेसिमल। एग्जांपल से समझते हैं, मान लो 2.3333333, मतलब क्या कर, डेसिमल के बाद रिमाइंडर 0 नहीं हो पा रहा तो क्या करा, डिजिट रिपीट कर रहा, जैसे कि 2.272727, ये रिपीट नहीं कर रहा तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग एक्चुअल में क्या होता है, रेकरिंग को किसी नंबर के ऊपर, किसी डेसिमल के बाद किसी नंबर के ऊपर अगर हम लाइन खींच देते तो उसको रेकरिंग बोलते हैं। एग्जांपल कह रहे हैं, रेकरिंग से समझ सकते हैं 2.333, अगर मान लीजिए 2.3, अगर इस पे एक लाइन खींचिए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रीड करते हैं बार और रेकरिंग, बार बोले या रेकरिंग, बार या रेकरिंग, इसी को बोलते हैं डैश भी बोलते हैं और डैश बोलते हैं। बार रेकरिंग डैश मतलब इसको बोलते हैं, इसका मतलब ये हो गया, इस सिंबल का मतलब ये हो गया कि उस डिजिट का बार बार रिपीटेशन होगा। कब तक होगा, जब तक आपकी मर्जी करे, इनफिनाइट टाइम्स होगा। कितना टाइम्स होगा, इनफिनाइट टाइम्स होगा। हमको लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर क्या होगा, रिमाइंडर या टर्मिनेटिंग फॉर्म होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। ये बात तो क्लियर है। अगर रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू कैसे होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। डिवाइड करने के बाद अगर वो कट जाता है कंप्लीटली आफ्टर डेसिमल तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये रेशनल नंबर मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में होगा। या अगर रिमाइंडर नहीं आ पा रहा तो वो डिजिट के बाद रिपीट कर रहा, क्या कर रहा, वो रिपीट कर रहा, आफ्टर डेसिमल रिपीट कर रहा, तो उसको क्या बोलते हैं आपका, वो भी आपका रेशनल नंबर, ये भी क्या आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। बट ये क्या, रिमाइंडर 0 नहीं होता, उसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल। ये डेसिमल के बाद डिजिट का रिपीट होगा, या डिजिट का रिपीट होगा, या उसका हाँ डिजिट का रिपीट होगा, या रिपीट नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि कौन कितने बार आ रहा है, उस पर हम क्या लगा देते हैं, आपको बार का साइन लगा देते हैं। चलिए कुछ दोनों को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। इसको हमको कैसे पता चलेगा टर्मिनेट करेगा, अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है
q डज नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू बिलोंग्स टू 0 इंटीजर, तो ये रिपीट ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, टर्मिनेटिंग होगा नहीं, क्यू पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, क्यू पे डिपेंड करता है। क्यू अगर प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू ओनली 2 and 5 then रेशनल नंबर टर्मिनेट, तब वो रेशनल नंबर टर्मिनेट कर जाएगा आफ्टर डेसिमल, क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। हमको पता लगा सकते हैं कोई रेशनल पी बाई क्यू क्या फॉर्म में है, अगर उसके डिनोमिनेटर क्यू को हम फैक्टर फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, फैक्टर तो कल बताए थे, प्राइम फैक्टर करते हैं, उसमें फैक्टर सिर्फ 2 और 5 ओनली यही दो आ रहा, इसी का बार बार रिपीटेशन हो रहा, तो क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर भी बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं 2/2 मत करो 3/4 5/8 और 2 3 5। यहाँ डिनोमिनेटर में इसमें देखिए इसका फैक्टर कर रहे हैं तो क्या क्या रहा, 4 का फैक्टर 2,2, 8 का फैक्टर क्या रहा 2,2,2 और इसका 5 तो 5 आ रहा, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आपको थोड़ा सा मुझे इस पे आप डिस्कशन करना, किस पे करना है, आपका रिमाइंडर जब 0 नहीं होता, रेशनल नंबर लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, हमको थोड़ा सा इस पर डिस्कस करना है। रेशनल नंबर तो है लेकिन उसका डिनोमिनेटर, रेशनल नंबर तो है लेकिन उसका डिनोमिनेटर रेशनल नंबर तो है लेकिन उसके डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा इस पे हमको क्या करना है, बातें करना है। इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ हमको लग नहीं रहा, ये सिंपल क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में सिंपल डिवाइड करो, वो टर्मिनेट हो गया तो आपका रेशनल नंबर है डेसिमल फॉर्म में। या कैसे पता चलेगा ये टर्मिनेट करेगा नहीं करेगा, तो हम प्राइम फैक्टर देखते हैं, किसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर देखते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू कहाँ डिनोमिनेटर में, इसका प्राइम फैक्टर कितना देखें 2 and 5, अगर सिर्फ 2 and 5 आ रहा तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में। अब ये रिमाइंडर 0 डिवाइड करने के बाद नहीं आ रहा, तब इसमें हम थोड़ा सा एक दो एग्जांपल देख के देखते हैं तो शायद हमको और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। चलिए मेरा क्या था आपका, रिपीटिंग डेसिमल या इसके बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल। अब इसमें एग्जांपल हम क्या क्या ले लें, पहला एग्जांपल ले लीजिए आप, पहला एग्जांपल लीजिए 2/3, दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए 3/11, तीसरा एग्जांपल ले लीजिए आप 11/6, चौथा एग्जांपल ले लीजिए आप 15/7। अब ये इसको डिवाइड करके देखते हैं कि क्या होता है। ये 4 एग्जांपल से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल। पहले 2 को डिवाइड करो 3 से, पॉइंट कितना आ गया 18, 6 जा, फिर 2, फिर ये, फिर 18, कितना आ गया 6, कितना आ गया ये 666। इसका मतलब क्या हो गया 2/3 पॉइंट के बाद सेम डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, कब तक हो रहा, एंड मतलब ये इनफिनाइट टाइम्स हो रहा, तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, सिंबल रीड एज बार और डैश और रेकरिंग। क्लियर है। चलिए दूसरा में डिवाइड करते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं 0.0 2 जा 22, कितना आ गया 8, फिर 0 77,
फिर 3, फिर कितना आ गया 2, 20, फिर 8, फिर कितना 20, फिर 7। मतलब क्या हो रहा है, इसका रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं 11/6 को डिवाइड करता 0.27 कितना इन्फिनिट टाइम आएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं। इसका 2 को डिजिट पे बार लगा रहे हैं, इसका 2 डिजिट का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 डिजिट का यहाँ रिपीटेशन हो रहा है। अब थर्ड नंबर देखते हैं, 11/6 डिवाइड करो 11/6, 11 1 जा 6, 5 पॉइंट, यहाँ पॉइंट रखो। अब यहाँ पे 0, 8 से 48, 8 56 36, हाँ 48, 48, 2 0 0 के बाद कितना 3 जा 18, 2 तो फिर यहाँ पे कितना आ गया 20, 3 जा 11 पॉइंट ना होगा जी, फिर 18, फिर 2, मतलब इसका रिपीटेशन हो रहा। तो हम कह सकते हैं 11/6 का क्या कहता है 1.333 आ रहा, 1.33 आ रहा। इसका मतलब 3 का रिपीटेशन इस पर बार लग गया। चलिए एक और एग्जांपल था आपका यहाँ पे 11/7, इधर कर लेते हैं 15/7। इसको आप डिवाइड करो 2 जाना 14, 1.0 1 जा 7, 3 0 7 चौक 28, 2 0 7 दूना 14, 6 और 0 8 7 56, कितना 4 0 7 चौक 7 5 35, कितना आ गया इधर 35, 5 0 8 6 48, कितना आ गया 2, फिर आ गया 2 7 9 14, 7 2 14 6, फिर आ गया 0 और 0 फिर 8, फिर ये रिपीटेशन अलाउ होगा आपका। ये फिर क्या होगा, आप रिपीट करते हुए चल जाएगा 5 7, यहाँ लगता है गलती हो गया 5 7 5 35, 5 6 7 49 ना 49 ना 1 ना, फिर यहाँ से 1 हो गया, फिर यहाँ से 6 7 49, फिर यहाँ से 1 4 2 8 5 स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 15 को अब से करते हैं तो कितना आ रहा 2.14 28 57 14 28 57, ये रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 15/7 = 2.42857 इस पे रेकरिंग होगा। यहाँ तक मुझे लगता है आपका क्लियर होगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए आप, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए।